चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर विथ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन द वाइडर कैनवास, इट इज द विल एंड डिटर्मिनेशन टू एक्ट दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि हालांकि देखो दो से शुरुआत हो रही है। अच्छा चलिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को वाइल के बारे में बताया था, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के या समझने के पहले ही मैं आपको दो के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ताकि क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों, ये याद रखो कि दो जो है ये हमारा यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसका काम कर रहा है, इसमें ये आपका एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। हालांकि ये जो है दो आपका कंजंक्शन भी है, ठीक है ना, तो कंजंक्शन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी हम इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब आप बोलोगे कि कंजंक्शन कब होता है, एडवर्ब कब होता है। आप देखो जब भी शुरुआत में सेंटेंस हो, है ना, इस तरीके से सेंटेंस आपका है, उसके बाद शुरुआत में दो लगा है, इस तरह से आपका सपोज एक सेंटेंस है, उसके बाद कॉमा और फिर आपका सेंटेंस टू है, मतलब शुरुआत में कभी भी दो लगता है तो वो आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है ना, वह क्लियर कि शुरुआत में जब आपका दो लगेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर बीच में कहीं पर ये लग रहा है, मतलब सपोज ऐसे कि ये आपका सेंटेंस वन और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका लगा है दो, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस टू, तो ये फिर यहाँ पर कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम, कंजंक्शन की तरह हम इसको मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक, ये एक चीज हुआ। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये हमेशा दोस्तों क्या देता है, अपोजिट सेंस देता है। ठीक है ना, क्या क्रिएट करता है, एक अपोजिट सेंस क्रिएट करता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। मतलब इसके पास देखो दो सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में जो भी बोला जाएगा उसका जस्ट अपोजिट जो है अगले सेंटेंस में कहा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपका ये फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का है तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस वो आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस देगा, और उसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंस है तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस दूसरे सेंटेंस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप देखें, अब हम लोग इसको एक बार और पढ़ते हैं और अब हमने जो नॉलेज इसमें गेन किया उसकी मदद से समझते हैं। अब देखो क्या लिखा है, तो दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर विथ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन द वाइडर कैनवास, it is the will and determination to act that is of paramount importance। तो देखो एक सेंटेंस तो हमारा यहां से लेकर यहां तक है, कॉमा आया और उसके बाद अगला सेंटेंस। देखो एक सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि हालांकि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक जो तरक्की है, डज बेयर विथ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन, की वो डिपेंड करती है या वो निर्भर करती है किसके ऊपर, हेल्थ कंडीशन ऑफ नेशन इन अ वाइडर कैनवास। मतलब एक बड़े स्तर पर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो निर्भर करती है किसके ऊपर, या वो असर करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो असर करती है किसको, हेल्थ कंडीशन को असर करती है देश के। ठीक है, ये बताया जा रहा है आगे। इट इज द विल, अब देखो ये कुछ ना कुछ एक नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है ना, कैसे पता चला, क्योंकि सेकेंड में आप देखो द विल एंड डिटर्मिनेशन, विल मतलब दृढ़ता, ये डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता, है ना, दृढ़ता, और विल का मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है, तो इच्छा और इच्छा शक्ति और जो विल पावर दृढ़ता है, टू एक्ट दैट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, की उन जो दृढ़ता और जो इच्छा शक्ति है एक्ट करने की, वो डिपेंड करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोच्च, कि ये सबसे ज्यादा मायने रखता है या सबसे ज्यादा जरूरी है, इस तरीके से। मतलब यहाँ फर्स्ट वाले में आपका जो सेंस है वो एक नेगेटिव सेंस आ रहा है,
और सेकंड जो सेंटेंस है वो हमारा पॉजिटिव सेंस आ रहा है। देखो दोस्तों, जब मीन्स का हम करते हैं तो हमको जो है इसकी जो डिटेल्स जो होती है वो समझना हमको थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। आप देखते हैं इसमें क्या है, तो देखो दो हालांकि से शुरुआत हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डज बेयर विथ। अब ये वर्ड अगर आया, सबसे पहले जान लो कि ये जो बेयर विथ जो आपका शब्द है ये है क्या, ठीक है ना, ये समझ लो। कभी भी कोई प्रीपोजिशन आता ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। और मैं बता रहा था कि कभी भी कोई फ्रेजल वर्ब आता है मतलब समझ जाओ कि उससे रिलेटेड एरर हो सकता है, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब अगर आया दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब उससे रिलेटेड पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो वर्ड है आपका बेयर विथ, अब बेयर विथ का मतलब क्या होता है, बेयर विथ का मतलब होता है दोस्तों, बेयर विथ इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, बर्दाश्त करना या सहन करना, सहन करना इसका मतलब होता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या यहां पर ये मीनिंग का वर्ड आ रहा है, ये मीनिंग यहां पर आ रहा है। देखो हालांकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डज बेयर विद द हेल्थ कंडीशन की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बर्दाश्त करती है किसको, जो हेल्थ की, जो स्वास्थ्य की जो हालत है देश की, उसको वो बर्दाश्त करती है। अब ये बर्दाश्त करना जो है ना एक नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है ये, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का शब्द है कि वो किसको बर्दाश्त करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बर्दाश्त करती है हेल्थ कंडीशन को। भाई हेल्थ कंडीशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी, इसका मतलब यहां पर ये विद प्रीपोजिशन आपका नहीं आने वाला है। तो सही सेंस का हमको जो वर्ड चाहिए वो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बेयर विद के बदले हम लोग यहां पर बेयर ऑन ये हम लगाने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आप देखें कि बेयर ऑन जो है वो हमको मीनिंग देता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है इफेक्ट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं असर। क्या करना, असर करना, ये इसका मीनिंग यहां पर निकल कर आ जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वाकई में असर करती है किसके ऊपर, हमारा जो देश है उसकी हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के ऊपर। भाई किसी भी नेशन के स्वास्थ्य के ऊपर कौन निर्भर करता है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अगर अच्छी होगी तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, देश की हालत अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ठीक नहीं रहा तो उस कंडीशन में हेल्थ जो है नेशन की वो खराब होने वाली है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर विद प्रीपोजिशन जो है गलत हो गया, और ऑन प्रीपोजिशन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब एरर फर्स्ट में है दोस्तों, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में एरर है और फ्रेजल वर्ब का एरर है। देखो कितना कमाल का है, इसीलिए बोलते हैं कि हर तरीके से हमको जो है तैयार होना है। हम नहीं जानते कि किस एंगल से कहां से एरर हमारा आ सकता है, बट फ्रेजल वर्ब अगर कहीं पर आया तो मानकर चलो कि उसको पूरा उसका डिसेक्शन करना है, ठीक है ना, उसका डिसेक्शन करना है, कहीं ना कहीं उसमें एरर हो सकता है। आगे चलें तो देखो, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर ऑन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन, कि वो असर करती है, अफेक्ट करती है किसको, देश के हेल्थ के कंडीशन को, इन अ वाइडर कैनवास, बड़े तौर पर, है ना, ये इसका मीनिंग है। आगे, अब इट इज द विल एंड डिटर्मिनेशन, की ये क्या है, विल एंड डिटर्मिनेशन है, टू एक्ट, एक्ट करने का, दैट इज ऑफ, जो कि सर्वोच्च इंपॉर्टेंस का है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंस ही सही है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये हमारा नाउन वर्ड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर होता तो रॉन्ग कर देते, इंपॉर्टेंस हमारा यहां पर सही है। पैरामाउंट यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है, पैरामाउंट यहां पर एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहां पर केवल एक ही सिंगल एरर है आपका, और कोई इसके अंदर एरर नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। देखो डेवलपमेंट आपका ये सिंगुलर नाउन है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन द वाइडर कैनवास, इट और इज, ये देखो इट और इज, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इट इज ऑफ विल पावर एंड, अच्छा तो इट जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये भी ठीक है। द विल और डिटर्मिनेशन,
ठीक है, तो विल बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है ये, ठीक है। और डिटर्मिनेशन किस काम का? टू एक्ट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ऑफ, जो कि पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है, बिल्कुल ठीक है, किसी में कोई एरर नहीं, यहाँ पर केवल सिंगल एरर का हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब रिलेटेड आपका ये एरर इसमें निकल कर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और आगे हम लोग अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 33 का जो पैटर्न है ये थोड़ा सा अलग है, एरर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस मेरे साथ किए हैं। तो चलिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये एक्चुअल में वर्ड एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। किसका क्वेश्चन है? वर्ड एरर का क्वेश्चन है। 4 वर्ड्स आपके सामने कलरफुल, कलर्ड जो वर्ड हैं ये दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारा है कंसीडरेबल, उसके बाद अप्रोच, थर्ड है हमारा एड, और फोर्थ है रिजॉल्विंग। ये 4 वर्ड्स हैं, और हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना है कि इस वर्ड का यहाँ पर प्लेसमेंट बराबर है या फिर नहीं है। अब दोस्तों, इसको करने के लिए मैं आप लोगों को जो तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है, और उसी तरीके से आपको इसको देखना है। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बिना कंफ्यूज हुए। देखो, सबसे पहले हमको चेक करना है स्पेलिंग। दोस्तों, हमको देखना है कि ये जो 4 वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग सबसे पहले बराबर है या नहीं है। कुछ मत देखो, बिल्कुल मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप क्वेश्चन भी ठीक से मत पढ़ो। सबसे पहले ये देखो कि इसकी जो स्पेलिंग है चारों शब्दों की, ये बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर स्पेलिंग बराबर नहीं है मतलब वो हमारा एरर आ गया। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें केवल स्पेलिंग का एरर आ जाता है कि भाई इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, इस कारण से ये वर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, तो ये भी आपको देखना है। सेकंड, फिर हमको देखना है ग्रामर, ठीक है। हमको देखना है कि ग्रामर के हिसाब से इस पर्टिकुलर वर्ड की प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है, ठीक, ये हमको देखना है। और थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्या होता है, ग्रामर के हिसाब से भी आपका वर्ड यहाँ पर सही है और स्पेलिंग के हिसाब से भी बिल्कुल आपका वर्ड सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज, कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है या फिर आपको मीनिंग वाइज देखना है कि इस वर्ड की यहाँ पर आवश्यकता है या फिर इसके साउंड का या सिमिलर इसके जैसा कोई दूसरा वर्ड है, वो हमको देखना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बताऊं इसके ऊपर आता है, लेकिन जो तरीका हमको अपनाना है वो यही करना है भाई। सबसे पहले कंफर्म करो स्पेलिंग बराबर है कि नहीं, ग्रामर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बराबर है या फिर नहीं है, और फिर आप देखो कि मीनिंगफुली ये वर्ड यहाँ पर सही है या फिर नहीं है, ठीक। इस 3 तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, क्विक एंड कंसीडरेबल मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई। क्या बोला जा रहा है कि एक बहुत ही तेज, फास्ट और कंसीडरेबल मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मान्य योग्य, ठीक है। कंसीडरेबल का मतलब होता है कि एक लागू करने योग्य, है ना, जिसको कंसीडर किया जा सके उसको बोला जाता है कंसीडरेबल। क्या मीनिंग हो जाएगा, लागू करने योग्य। इस तरह की एक मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, विथ पॉलिसी रेट कट्स। जो पॉलिसी रेट कट जो है वो कितने हैं, 4.25 to 5.25% could help the economy approach full potential and add in resolving the issue of balance sheet। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं थोड़ा हम। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो क्विक एंड कंसीडरेबल। देखो शुरुआत यहां पर किससे हो रही है दोस्तों, क्विक वर्ड से। अब ये क्विक हमारा जो है ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, फास्ट, क्विक एक एडजेक्टिव है, और यहां पर देखो एंड लगा है, और ये आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया है कि एंड से जो वर्ड इस तरफ है सेम उसी सेंस का वर्ड इधर आना चाहिए। मतलब आपका अगर यहां एडजेक्टिव है मतलब 100% यहां पर आपका क्या आना है, एक एडजेक्टिव ही आना है, ठीक। तो ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल बराबर है, कंसीडरेबल बिल्कुल बराबर है। क्यों, क्योंकि कंसीडरेबल हमारा एक
एडजेक्टिव है। ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल हमने देखा कि ये बराबर है। अब स्पेलिंग इसकी देखो, CONSIDERABLE, स्पेलिंग भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग इसकी ठीक है। ठीक है, कंसिडरेबल मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग वाइज देखो बिल्कुल किस चीज की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी, वित्तीय पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो कि तेज हो, फास्ट हो और जो कि लागू करने के योग्य हो, मान्य हो, है ना। इस तरह से मतलब मीनिंग वाइज भी बिल्कुल ये वर्ड ए हमारा करेक्ट है दोस्तों, ए के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक, ये हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं तो देखो, विथ पॉलिसी रेट कट्स, जो पॉलिसी रेट कट्स जो है 4.25 से लेकर 5.25 तक, कुड हेल्प द इकोनॉमी, वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, डैश फुल पोटेंशियल, ध्यान देना, कुड हेल्प द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं। अब देखो यहां पर 2 लगा है, रेट कट्स 2, अच्छा ये 2 इसके लिए है कि इतने परसेंट जो है कुड हेल्प द इकोनॉमी अप्रोच, कैसे हेल्प करें इकोनॉमी को कि वो अप्रोच कर सके फुल पोटेंशियल, कुड हेल्प द इकोनॉमी अप्रोच फुल पोटेंशियल। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर अप्रोचिंग आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, अप्रोचिंग। दोस्तों एक चीज बताओ, अगर अप्रोचिंग आया तो क्या यहां पर इन प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बिल्कुल हमको लगाना पड़ेगा, इन अप्रोचिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन इन प्रीपोजिशन यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो कुड हेल्प द इकोनॉमी इन अप्रोचिंग फुल पोटेंशियल, अगर इन प्रीपोजिशन होता तो 100% हमारा यहां पर आईएनजी वाला सही होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है ना, विद पॉलिसी रेट कट्स टू दिस मच कुड हेल्प द इकोनॉमी अप्रोच, ठीक है, कुड हेल्प द इकोनॉमी अप्रोच फुल पोटेंशियल, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, अप्रोच की स्पेलिंग देखो, APPROACH, बिल्कुल ठीक है। अप्रोच, क्या अप्रोच करने की यहां पर बात हो रही है, फुल पोटेंशियल, ये पूरा आपका एक सिंगल वर्ड है, फुल पोटेंशियल मतलब पूरा अपनी जो है पूर्ण शक्ति, एक तरह से पूरा जो उसका एबिलिटी जो है उसकी, वो पूरी एबिलिटी की बात हो रही है। मतलब यहां पर वर्ब और वर्ब के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट का यहां पर फुल पोटेंशियल जो है ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, स्पेलिंग बराबर, ग्रामर के हिसाब से बराबर, और मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया अभी कि अप्रोच फुल पोटेंशियल मतलब ये जो क्विक और कंसिडरेबल मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा दिए गए, अगर इतना रेट कट उसमें हो जाता है तो उससे क्या होगा कि हम एक उसका जो पूर्ण उसकी जो एबिलिटी, काबिलियत है, उसको अप्रोच करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल ठीक है मीनिंग वाइज। ठीक, आगे चलते हैं, बी के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक तो क्या होगा कि अप्रोच करेंगे, फुल पोटेंशियल अप्रोच करने में हेल्प होगी, और उसके साथ एंड एड इन रिजॉल्विंग द इशू। अब देखो एड, क्या बात कर रहे हैं, एड इन रिजॉल्विंग द इशू ऑफ बैलेंस शीट, कि वो ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, किसमें, रिजॉल्व करने में, इन रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग देखो इन के साथ बिल्कुल रिजॉल्विंग बिल्कुल सही है। रिजॉल्विंग का मतलब होता है वही सॉल्विंग, हल करने में, सॉल्व करने में, क्या चीज सॉल्व करने में, द इशू ऑफ बैलेंस शीट, की जो बैलेंस शीट की जो इशू है, जो दिक्कतें हैं, उसको हल करने में बिल्कुल वो हेल्प कर सकता है। वो क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। लेकिन चलो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है रिजॉल्विंग, लेकिन यहां आप देखो एंड एड, एड का मतलब क्या होता है, ADD, ये जो आपका वर्ड है ADD एड, इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, प्लस करना। और एक और दोस्तों वर्ड होता है सिमिलर साउंड का, वो वर्ड कौन सा है, AID, एड, और एड का मतलब होता है हेल्प करना। क्या करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, सहायता करना। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर हम लोग किसी हेल्प करने की बात हो रही है, कि ये जो क्विक और कंसिडरेबल जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी आरबीआई की, वो क्या करेगी, वो सहायता करेगी, वो एड करेगी, AID एड करेगी, किस कार्य में, रिजॉल्व करने में बैलेंस शीट के इश्यूज को।
ठीक है ना, बैलेंस शीट के इश्यूज को रिजॉल्व करने में क्या करेगी, मददगार रहेगी, एड करेगी। इसका मतलब यहां पर देखो मीनिंग का दोस्तों एरर है, ठीक है ना, स्पेलिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रामर में भी प्रॉब्लम नहीं, यहां पर आपका मीनिंग का एरर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं तीनों तरीके से आपको देखना है। और एड जो वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, एड जो है AID एड, वो आपका बिल्कुल सही वर्ड होगा। मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इसी तरीके के और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन तैयार है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34 और 4 वर्ड्स हमारे 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्ड्स हमारे आपके सामने हैं और इन वर्ड्स को हमको देखना है। वर्ड एरर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही इसको हम लोग करने वाले हैं। आप देखो क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इशूड अ कम्युनिक, क्या है ये, अ कम्युनिक claiming that India has scaled down its forces in the POK. India has scaled down its forces in the POK but urged to pull back all its troops to end the military standoff in the area. क्या इसके अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं मीनिंग, कि जो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इशू किया, क्या इशू किया, एक कम्युनिक। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये शब्द पहली बार सुना होगा दोस्तों। कम्युनिक जो है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वर्ड होता है, ठीक है ना, कम्युनिक जो है ये आपका एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्या मीनिंग होता है इसका, इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल आपका ये वर्ड होता है। और इसी के सिमिलर कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेट, ठीक है, ये आपका एक वर्ड होता है कम्युनिकेट। ठीक, कम्युनिकेट का मतलब होता है कि बातचीत करना, ठीक है, एक तरह से एक्सप्लेन करना, ये आपका इसका यहाँ पर पर्टिकुलर मीनिंग हो जाएगा। और एक वर्ड होता है कम्युनिकेशन, ठीक है ना, क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है ये भी आपका वर्ड है और इसका मीनिंग होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। तो ये 3 आपके अलग अलग मीनिंग के वर्ड हैं। कम्युनिक उसका जो है एक बेस वर्ड आपका, उससे शुरुआत यहाँ पर हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर ये वर्ड सही है। इसकी स्पेलिंग जो है COMMUNIQUE, बिल्कुल यही इसकी स्पेलिंग है। तो मीनिंग वाइज भी और स्पेलिंग वाइज ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका प्रॉपर है। देखो, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इशूड, उन्होंने एक इशू किया, क्या इशू किया, एक स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया, बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। और ये आपका एक नाउन है, ठीक, ग्रामर के हिसाब से भी ठीक है। देखो आगे, क्लेमिंग दैट इंडिया हैज स्केल डाउन, ये क्लेम करते हुए, इस बात को बताते हुए कि इंडिया जो है इन्होंने क्या किया, स्केल डाउन किया। स्केल डाउन का मतलब होता है कम करना, क्या करना, कम करना या गिरावट लाना। तो उन्होंने कम किया, क्या कम किया, इट्स फोर्सेस इन द POK। तो POK के अंदर जो है इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस हैं वो कम की। चलिए आगे, बट लेकिन अर्ज्ड टू पुल बैक ऑल इट्स ट्रूप टू एंड, और इन्होंने क्या किया, अर्ज किया। अर्ज का मतलब होता है एक तरह से वार्न किया, ठीक है ना, क्या किया, वार्निंग दी, एक अश्योरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। टू पुल बैक ऑल इट्स ट्रूप, की उन्होंने एक अश्योरेंस दिया कि वो अपनी जितनी भी ट्रूप्स है उसको क्या करेंगे, पुल बैक करेंगे। टू एंड द, क्या चीज करने के लिए, एंड करने के लिए, द मिलिट्री स्टैंड्स ऑफ इन द एरिया। तो यहां पर क्या एंड करने की बात हो रही है, मिलिट्री स्टैंड्स ऑफ की। अब स्टैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, स्टैंड्स ऑफ का मतलब होता है इन पासे, ठीक है, क्या मतलब होता है, इन पासे, या फिर डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक, या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं एक गतिरोध,
गतिरोध मतलब कहीं किसी परिस्थिति पे किसी परिणाम पर ना निकल पाना, उसको बोला जाता है गतिरोध। एक तरह से एक बिल्कुल उलझन की परिस्थिति, तो उसको एंड करने की जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए एक अर्ज किया, उन्होंने उसके लिए अपील की। इस तरह से यहाँ पर कुछ सेंस आ रहा है। तो अब एरर की अगर हम बात करें, कम्युनिक का मैंने बताया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। इस वर्ड की बात करें स्केल्ड डाउन, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, और वैसे भी वहां पर क्या लिखा है, हैज है, तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ईडी तो लगना है, और स्केल डाउन का मतलब कम करना। तो मीनिंग वाइज, स्पेलिंग वाइज हर तरीके से बी वाला भी आपका क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बट उन्होंने क्या किया, अर्ज। अब बट आपका क्या है दोस्तों, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के बाद सेम टेंस होने वाला है, मतलब जो यहां पर पास्ट है तो ये भी आपका पास्ट होगा कि अर्ज टू पुल, अर्ज किया किस चीज के लिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है ना, थर्ड या फिर सेकेंड फॉर्म। टू पुल बैक, चीजों को पुल बैक करने के लिए, टू एंड द मिलिट्री स्टैंड्स ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यहां आपका जो है स्पेलिंग का एरर है, ठीक है ना। किसका एरर है यहाँ पर, स्पेलिंग का एरर है। स्टैंड्स ऑफ हम लोग नहीं लिखते हैं, सही जो वर्ड है इसके लिए वो आपका स्टैंड ऑफ, बिल्कुल ये आपका वर्ड होता है। इसका मतलब होता है गतिरोध करना, गतिरोध, डेडलॉक या इम्पासी, ये सब जो है इसका मीनिंग होता है स्टैंड ऑफ का। स्टैंड्स ऑफ आपका नहीं होता है। तो देखो इस तरीके के स्पेलिंग एरर के भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूज करने वाले, है ना। हम लोग एकदम एक बार में पकड़ नहीं पाते कि ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत होगी, लेकिन ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि एस इसमें नहीं होता है, और राइट हमारा आंसर जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला 35 वाला आपका क्वेश्चन दोस्तों, वर्ड एरर का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, द pathway adopted by China can now be compared and contrasted with the West as it has come up to that level of urbanization and well-being। चलिए बताइए क्या होगा, कौन से वाले में इसके अंदर एरर होने वाला है, बताओ जरा। देखो क्या बोला जा रहा है कि द पाथवे अडॉप्टेड बाय चाइना, कि जो रास्ता, पाथवे का मतलब होता है मार्ग, मार्ग या फिर जो रास्ता, अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया मतलब अपनाया गया, एक्सक्यूज मी, अपनाया गया किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। कैन नाउ बी कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विथ, कि वो अब क्या हो सकता है, उसको कंपेयर किया जा सकता है और कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है किसके साथ, विथ द वेस्ट, की उसको जो है वेस्ट मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज है, अमेरिका, यूएस वगैरह है, उनके साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है। क्यों? एज इट हैज कम अप टू दैट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, की अब जो है चाइना कहां पहुंच गया है, उस लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन और वेल बीइंग की ओर पहुंच चुका है। ठीक, एक हमने एक समझने की कोशिश की इसमें। चलिए देखते हैं एक एक करके हमारा जो एरर है, हमारा जो वर्ड है। देखो द आया दोस्तों, अब द आता है, जाहिर सी बात है उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है ना। द के बाद आपका नाउन होगा। पाथवे दोस्तों आपका ये नाउन है, ठीक है, मतलब ग्रामर के हिसाब से यहां पर ये बिल्कुल बराबर लग रहा है। दूसरा, स्पेलिंग इसकी बिल्कुल बराबर है। तीसरा, मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम रास्ते की बात कर रहे हैं, उस मेथड की, उस वे की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि पाथवे जो कि अडॉप्ट किया गया, ठीक है, जो कि अडॉप्ट किया गया, इसका मतलब ए जो है इसमें कोई एरर नहीं है, हमारा ये क्लियर है। आगे देखते हैं, अडॉप्टेड बाय जो कि चाइना के द्वारा अपनाया गया। अब कैन नाउ बी, अब उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बी कंपेयर्ड, उसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसी में कंटिन्यूशन में आप देखो चल रहा है, एंड अगर आ गया तो आगे भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होने वाला है। तो बिल्कुल आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। एक तो ये हिंट, एक दूसरी मजेदार बात मैं बताता हूं दोस्तों कि देखो कंपेयर्ड के साथ विद प्रीपोजिशन आता है, ठीक, और कॉन्ट्रास्टेड जो वर्ड है उसके साथ भी विद प्रीपोजिशन आता है।
मतलब ग्रामर के हिसाब से भी आपका ये वर्ड बिल्कुल यहाँ पर और मीनिंगफुली भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है कि कॉन्ट्रास्ट विथ और कंपेयर्ड विथ दोनों के साथ विथ आता है। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब भी वही है कि कई बार उसको कंपेयर किया गया, कई बार उसके अपोजिट सेंस में देखा गया। किसके अपोजिट? वेस्ट के अपोजिट सेंस में देखा गया। इसका मतलब बी वाला जो है ये भी हमारा क्लियर है, कोई एरर इसके अंदर नहीं है। स्पेलिंग बराबर, कॉन्ट्रास्ट CONTRASTED बिल्कुल सही स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। तो वेस्ट से उसको क्या किया गया? कंपेयर किया गया। अब कारण बताया जा रहा है कि क्यों कंपेयर किया गया, एज इट हैज कम अप टू दैट लेबल, ये उस लेबल पर आ गया। अब लेबल का मीनिंग आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। लेबल का मतलब होता है कोई मार्क, ठीक है, या फिर स्टिकर। क्या मतलब होता है? स्टिकर। तो ये तो जाहिर सी बात है आपका नहीं होने वाला है, लेबल आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी मार्क की, किसी लोगो की, किसी स्टिकर की हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कम अप टू दैट डैश ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर साउंडिंग वाला आपका वर्ड ये जो है लेवल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसकी जो स्पेलिंग है आपकी LEVEL होता है, ठीक है, और लेबल की LABEL, और ये आपका लेवल LEVEL, लेवल। और लेवल का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड की यहां पर बात हो रही है कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ अर्बनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है। इसका मतलब मीनिंग वाइज आपका यहां पर एरर है। सी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्बनाइजेशन एंड वेल बीइंग, ये आपका नाउन है, ठीक है। तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन और वेल बीइंग बिल्कुल सही है कि एक वेल बीइंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो डी वाले के अंदर भी कोई एरर नहीं, यहाँ पर हमारा सी जो है दोस्तों ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए एक बार और इसको पढ़ते हैं। देखो, द पाथवे अडॉप्टेड बाय चाइना कैन नाउ बी कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद द वेस्ट एज इट हैज कम अप टू दैट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड वेल बीइंग, ये हमारा हो जाएगा। और इसका जो आंसर है सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, देखो, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स in the time they evaporate into the atmosphere and they fall to the earth again as rain excuse me sleet और स्नो, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें बताओ जरा। देखो, इसमें शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? ड्रॉपलेट से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर नाउन हमारा है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। किसका काम कर रहा है दोस्तों? ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में ट्रैवल, अब यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स है ये हमारा सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट यहाँ पर है? प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हमारा ये है। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो वर्ड हमारा बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ड्रॉपलेट की स्पेलिंग आप देखो, DROPLETS, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और ड्रॉप्स ही होते हैं, वाटर के जो है क्या होता है? वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में ट्रेवल, कि वो ट्रेवल करते हैं कितना? थाउजेंड्स ऑफ माइल, कई हजारों माइल्स तक वो ट्रेवल करता है। इन द टाइम दे इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, कि उस समय में जब वो इवेपोरेट होते हैं, कब, कहां पर? एटमॉस्फेयर पे। देखो, इन द टाइम कभी भी ये फ्रेज आपका नहीं होता है, याद रखना। इन द टाइम कभी भी नहीं होता है। टाइम के पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, इन टाइम कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। क्या हो सकता है? ड्यूरिंग द टाइम, की उस समय के दौरान हो सकता है ना, ये लगा सकते हैं। या फिर हम लोग बिटवीन द टाइम भी हम लोग लगा सकते हैं कि बिटवीन द टाइम या फिर ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। इन द टाइम या फिर
बिटवीन द टाइम, लेकिन ड्यूरिंग जो वर्ड है वो आपका ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम या तो बिटवीन द टाइम, उस टाइम के बीच में, या फिर ड्यूरिंग द टाइम दे इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, कि जब वो क्या करें, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो, ठीक है। एंड दे फॉल टू द अर्थ, और वो क्या करते हैं, दे फॉल। अब आप यहां पर देखो, दे हमारा जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल है तो उसके बाद अगर वर्ब आया तो वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बराबर है। देखो फॉल्स, और ये फॉल्स नहीं है, फॉल है, इसका मतलब यहां पर उस हिसाब से तो ये बिल्कुल बराबर लग रहा है कि वो फॉल करते हैं कहां, टू द अर्थ अगेन, वापस से अर्थ पर फॉल करते हैं। एज रेन, स्लीट एंड स्नो, किस फॉर्म में, किस रूप में वो अर्थ में वापस फॉल करते हैं, रेन के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में। अब स्लीट क्या होता है दोस्तों, ओले जिससे होते हैं, बारिश होती है, तो वैसे ही जब बारिश के टाइम पे, बहुत ठंड में जब बारिश होती है तो क्या होता है दोस्तों कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, पीसेस जो हैं वो नीचे गिरते हैं, और उसको कहा जाता है स्लीट, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, पीसेस ऑफ आइस, ठीक है, आइस फॉलन ड्यूरिंग रेन, बारिश के टाइम पर जो छोटे छोटे बर्फ के जो, या फिर छोटे छोटे क्यूब्स जो होते हैं आइस के, जो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं बारिश के पानी के साथ, उसको कहा जाता है स्लीट, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ड्रॉपलेट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि क्या करते हैं कि ये ट्रैवल करते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल, ठीक है। इन द टाइम मैंने बता दिया आपको, ऐसा कोई फ्रेज होता नहीं है, आपको कैसे याद रखना है, या तो ड्यूरिंग द टाइम हो सकता है या फिर बिटवीन द टाइम हो सकता है। इसका मतलब बी तो हमको पता चल गया कि ये हमारा एरर है, ठीक है, और प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है। आगे देखते हैं, दे इवापोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, कि उस समय, जिस समय वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट करते हैं, और दे फॉल, तो दे के बाद प्लूरल वर्ब, बिल्कुल ठीक है। दे फॉल टू द अर्थ अगेन, वो क्या करते हैं, बारिश अर्थ पर वापस से गिरते हैं, तो उस हिसाब से आपका बिल्कुल मीनिंग भी इसका सही है, ठीक है। सी वाला भी आपका कोई एरर नहीं, सी वाला भी बराबर है। एंड एज स्लीट मैंने बता दिया स्लीट का मीनिंग, इसका मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में केवल आपका बी जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग है, प्रीपोजिशन आपका गलत लगा है, बाकी अब पूरा ये हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।